9 मिनट का। चलिए चलिए सर, अ, सभी का स्वागत है सर आज की ट्रेनिंग में। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, टॉपिक हमारे बिटमार्ट है। बिटमार्ट पे हम लोग कैसे अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, कुछ बेसिक्स चीज़ें हैं जिसके बारे में हम लोग आज सीखेंगे। और अगर आई थिंक मेरी वॉइस क्लियर हो रही होगी सर, कमोद सर। जी सर, नमस्कार सर, बहुत प्रॉपर है सर आपकी। वॉइस कंटिन्यू करें। तो आज हम कुछ बेसिक्स के बारे में स्टार्ट करें। पहले हम जानेंगे कि बिटमार्ट बिटमार्ट एक एक्सचेंज है बेसिकली, जैसा कि हम बार बार सुनते आ रहे हैं अभी तक कि बिटमार्ट क्या है, और बिटमार्ट पे हम लोग अपना अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं उसको जानेंगे। और इसके बाद हम लोग बाय बाय कैसे कर सकते हैं, सेल कैसे कर सकते हैं। कोई भी क्रिप्टो करेंसी है, यूएसडीटी है, उसको हम आईएनआर से कैसे बाय करेंगे, कैसे सेल कर सकते हैं वापस से। तो उसके बारे में कुछ कुछ चीज़ों को हम लोग जानकारी देने की पूरी कोशिश करेंगे। एंड ऑब्वियसली आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं बेस्ट से बेस्ट दे पाऊँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा जिसमें आप लोगों को मैं कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लेन करने की। और कोई भी चीज़ हो तो आप आफ्टर द मीटिंग आप अपना हैंड रेज करके चीज़ें कर लीजिएगा। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ सर। आई थिंक मेरी स्क्रीन शेयर हो रही होगी कमल सर। Yes. चलिए, तो जैसा कि आप देख रहे हैं, तो हम लोग डायरेक्ट, अगर आप किसी के पास अगर बिटमार्ट बिटमार्ट अगर डाउनलोड नहीं है तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और वो इजीली आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर पाएंगे। तो चूंकि मेरे पास बिटमार्ट है ऑलरेडी, तो मैं बिटमार्ट को ओपन कर रहा हूँ यहाँ पे। मेरा अकाउंट पहले से क्रिएटेड था, बट मैंने उसको साइन आउट कर लिया था आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए कि कैसे दोबारा से साइन इन करते हैं, और साइन अप भी कैसे करेंगे उसको भी मैं थोड़ा सा यहाँ पे रिपीट करूंगा। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि बिटमार्ट यहाँ पे लिखा आ रहा है यहाँ पे साइन अप और साइन इन। तो हम पहले यहाँ पे टच करते हैं साइन साइन अप और साइन इन पे। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पहले से मेरा ईमेल आईडी डला हुआ है, तो मैं साइन अप करता हूँ। पहले से साइन अप पे क्या चीज ऑप्शन में क्या अच्छी चीज आ रही है, कहाँ से आप किस तरीके से आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो आप फोन नंबर और ईमेल दोनों तरीके से आप यहाँ पे अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं बिटमार्ट पर। और जिसमें से जैसे हम ईमेल चूज करते हैं, और ईमेल पे आप अगर अपनी ईमेल आईडी डालेंगे, और ईमेल आईडी जैसे कि मेरा तो पहले बना हुआ है, और अगर कोई हमारे साथी अगर साथ ही साथ में इसको क्रिएट करना चाहें तो कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप ईमेल डालेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने अपना ईमेल डाल दिया है, यहाँ पे मैं अपना ईमेल डालता हूँ। ये मैं अपना ईमेल आईडी डाल रहा हूँ। पूरा तो मैं नहीं कर पाऊंगा अभी यहाँ पे। अगर कोई साथी अपना अकाउंट क्रिएट करवाना चाह रहे हो, क्योंकि लॉगिन आईडी पासवर्ड जो होता है वो चेंज हो जाता है, बट चलिए मैं इतना ही करता हूँ यार फिलहाल। तो ये मैंने अपना ईमेल डाल दिया है। पासवर्ड में आप जैसा यहाँ देख रहे होंगे कि एटलीस्ट 8 कैरेक्टर, ये आपको बहुत मस्ट है इस चीज को पढ़ना, क्योंकि कई लोग हो सकते हैं वो अपना पासवर्ड बना रहे हैं लेकिन उसमें कुछ चीजों को मिस करेंगे यहाँ पे। तो एटलीस्ट 8 कैरेक्टर यानी 8 अल्फाबेट, या फिर आठ आठ जो है ना उसमें वो होने चाहिए, नंबर्स होने चाहिए, जिसमें से 8 कैरेक्टर होने चाहिए। मतलब सिंपल है, एटलीस्ट इसमें से दो इसमें भी होने चाहिए। जैसे आप, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप कैसा आप पासवर्ड बना सकते हैं। उसमें अल्फाबेट भी होने चाहिए, ABCD इस तरीके के अल्फाबेट भी होने चाहिए, न्यूमेरिकल भी होने चाहिए, और अपर केस, लोअर केस, या फिर इस तरीके से कोई ना कोई एक, जैसे एट द रेट हो सकता है, अंडर स्कोर हो सकता है, इस तरीके से कोई ना कोई इस तरीका कोई करेक्टर जरूर होना चाहिए। तो इस तरीके से स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हो जो कहलाएगा। मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल के लिए डाल देता हूँ। जैसे आपने अपना कोई नाम चूज किया है, राहुल। मैं इसको सीन कर देता हूँ क्योंकि मेरे को क्रिएट नहीं करना है, बस आपको बताना है। तो मैंने यहाँ पे राहुल ऐसे डाल दिया है। जैसे कि आप देख रहे हैं एटलीस्ट 2 कैरेक्टर इसमें लेने चाहिए, तो मैंने क्या ले लिया है, एक अल्फाबेट भी लिया है और कैपिटल कैरेक्टर ले लिया है, यानी अपर केस ले लिया है। अब इसमें मैं इंक्लूड कर देता हूँ कुछ नंबर, 1 2 3, ठीक है। और साथ ही साथ में स्कोर स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं इसमें एट द रेट इसमें डाल देता हूँ। तो ये हमारा ऑलमोस्ट इवन कंप्लीट पासवर्ड हो गया ये हमारा, जिसमें ये आप देख रहे हैं स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हो गया। तो आप इस तरीके से कहीं से भी अपना अल्फाबेट और न्यूमेरिकल और कोई ना कोई अपर केस और लोअर केस जो भी है सिंबल है, ये आप यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से फिर आप यहाँ पे आप देख रहे हैं रेफरल आईडी, ये ऑप्शनल होता है। और जैसे ही आप साइन अप कर देंगे तो आपका अकाउंट क्रिएट होगा इसके बाद, ठीक है। और अब इतना मैंने आपको बता दिया, इतना आप करके देखिएगा।
बाकी मैं अब अपने वाले अकाउंट पे जाता हूँ और इसके अंदर लॉगिन करता हूँ। आपको ये थोड़ा सा पजल टाइप का है, इसमें आपको सिलेक्ट करना रहेगा। अब यहाँ पे ये चूंकि पासवर्ड है, तो इसमें आपके पास तीन चीजें और रहेंगी कि आप इसको कितना ज्यादा सिक्योर कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे ऑथेंटिकेटर कोड का यूज किया हुआ है, गूगल ऑथेंटिकेटर का। कमोद सर, क्या मेरी स्क्रीन विजिबल है इस टाइम पे? यस सर। ऑथेंटिकेटर कोड ये दिख रहा है? दिख रहा है सर। कोड फिल कीजिए आप। चलिए ठीक है। तो मैं यहाँ पे गूगल ऑथेंटिकेटर का कोड यूज करता हूँ, 81 21 24। ठीक है, 24, ठीक। ओके, ठीक है। तो ये मेरा लॉगिन हो गया इसमें। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये हमारे यहाँ पे क्रिप्टो करेंसीज में इसमें कुछ कुछ चीज़ें हैं। स्पॉट है, मार्जिन है, फ्यूचर है। ठीक। तो ये सारी की सारी क्रिप्टो करेंसीज हैं जो हॉट हॉट के अंदर आप देखेंगे तो जो सबसे ज्यादा top पे जो चीज़ें चल रही हैं वो सब चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। और चूंकि हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग पहले अब ये जानेंगे कि इसको हम वेरीफाई कैसे करते हैं, केवाईसी कैसे करते हैं, वो चीज़ आप यहाँ पे जानेंगे। तो जैसा कि आप टॉप पे देख रहे हैं ऊपर ये जो सिंबल आ रहा है एक लेफ्ट लेफ्ट साइड में टॉप पर, तो उस पर आप टच करेंगे तो यहाँ पे आपका इसी तरीके से ईमेल आईडी आपका शो हो रहा होगा। और यहाँ पे जब आप ईमेल आईडी पे आगे जो एरो आ रहा है उस पर आप टच करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे चूंकि मेरा वेरीफाइड लिखा आ रहा है, यहाँ पे अभी आपका वेरीफाइड नहीं होगा, अनवेरीफाइड लिखा आ रहा होगा। तो आपको वेरीफाई कैसे करना है, आपको इसी पे टच करना रहेगा। और इसमें लेवल 1 और लेवल 2 दो तरीके के वेरिफिकेशन होंगे। पहले लेवल 1 में आप अपनी कुछ डिटेल्स सबमिट करेंगे, और उसके बाद लेवल 2 में आप यहाँ पे जैसे कि ये लिखा हुआ मेरा वेरीफाइड, इसमें आप कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन के तौर पे जैसे अपना नाम या फिर डेट ऑफ बर्थ, ये सब चीज़ें कुछ बेसिक्स इन्फॉर्मेशन होगी वो आप इसमें सबमिट करेंगे। और जब आप लेवल 2 पे जाते हैं तो यहाँ पे आप अपना कोई आईडी प्रूफ के तौर पे आधार कार्ड, और जो ये मांगेंगे उसका आप स्कैन करके वो आप इसमें सबमिट करेंगे। तो फिर ये इन कुछ कुछ अकाउंट्स हाल की हाल यानी ऑन द स्पॉट वेरीफाइड हो जाते हैं, कुछ कुछ को 10 या 15 मिनट का समय लग सकता है। तो चूंकि मैं यहाँ पे ये मेरा वेरीफाइड है तो यहाँ पे मैं आपको वो करके नहीं दिखा सकता, बट इतना मैं आपको बताता हूँ कि आपको कहाँ से वेरीफाई करना है। मैं वापस से रिपीट करता हूँ कि जब आप फ्रंट पे रहेंगे, ये आपका फ्रंट पेज रहेगा। यहाँ पे जैसे आप अपने होम पर रहते हैं तो ये आपका रहेगा फ्रंट। इसमें आप सबसे ऊपर टॉप में देखेंगे लेफ्ट साइड में, तो ये एक किसी का ये इस तरीके से आइकन है, उस पर आप टच करेंगे तो अंदर ईमेल आईडी के सामने एरो है, उस पर आप जाएंगे, वहां पे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के जो सामने लिखा आ रहा है वेरीफाइड, यहाँ पे आपका एक अनवेरीफाइड इस तरीके से लिखा आएगा। तो इस पे आप टच करेंगे तो उसके बाद में फिर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के अंदर लेवल 1 और लेवल 2, इसमें लेवल 1 इसमें आपको कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन सबमिट करनी रहेगी, और लेवल 2 में जब आप जाएंगे तो वहां पे आपको अपना आइडेंटिफिकेशन के लिए आधार कार्ड उसको स्कैन करके सबमिट करना रहेगा। और अपना अकाउंट्स वगैरह उसको वेरीफाई करने का भी उसमें ऑप्शन आएगा, तो उसको आपको बस वेरीफाई करना है, डाल के उसको वेरीफाई कर देना है। तो ये इसमें केवाईसी का ऑप्शन है सिर्फ। तो इतना केवाईसी करने के बाद यहाँ पे आपके पास यहीं पे जैसे कि आप देख रहे होंगे, नीचे की तरफ आप देखेंगे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के नीचे आप देख रहे हैं यहाँ पे तो फोन वेरिफिकेशन है। ठीक है, ये मैं कर चुका हूँ। आपको अपना नंबर डालना है, नंबर डाल के आप उस पर ओटीपी सेंड करेंगे तो आपके पास एक कोड जाएगा ओटीपी, उसको आप इस पे डाल देना है। ठीक उसी तरीके से ईमेल वेरिफिकेशन है, आपको अपनी ईमेल आईडी को यहाँ पे फिर से वेरीफाई करना है, तो आप उसमें ईमेल डाल के उसमें आप जाएंगे। और ठीक उसी तरीके से गूगल ऑथेंटिकेटर है, ये आपको डाउनलोड करना रहेगा अपने प्ले स्टोर पे, और वहां से जा करके आप यहाँ पे भी जब आप इसको वेरीफाई करेंगे
तो आप उसे उस पर भी कोड जाएगा, और उस पर कोड जाने के बाद में आप उसको इस पे डाल देंगे तो आपका ये भी वेरीफाइड हो जाएगा। तो आई थिंक इतना ही है इसमें, इसके अलावा कुछ खास नहीं है। ये चेंज पासवर्ड का ऑप्शन आता है, जैसा कि मैंने भी बोला कि आप जो पासवर्ड क्रिएट करेंगे उसको आप बदल भी सकते हैं। तो यहाँ से आप चेंज पासवर्ड में जाएंगे तो ओल्ड पासवर्ड, न्यू पासवर्ड और कंफर्म न्यू पासवर्ड, तो इस तरीके से आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। तो ये इतना बेसिक्स की कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है कि आप अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, वो है। और वेरीफाई इंस्टेंटली हो जाता है, कभी कभार 1-2 मिनट के अंदर हो जाता है, नहीं तो कभी कभार 10 से 15 मिनट का समय भी लग जाता है। तो आई थिंक इतना आपको क्लियर होगा। अगर यहाँ तक कुछ चीज़ें आपको क्लियर ना हो तो वो आप पूछ सकते हैं। और बाकी फिर इसके आगे की जानकारी, बाय एंड सेल करने की, आईएनआर से कैसे हम लोग क्रिप्टो को बाय करें और कैसे हम सेल करें, इवन हम रामा की बात करते हैं तो रामा को कैसे बाय करें, कैसे सेल करें, वो चीज़ यहाँ पे आप अभी सीखेंगे आगे। अगर हमें कोई करेंसी को सर्च करना रहेगा तो आप टॉप पर देख रहे हैं ये सर्च का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे आप सर्च करके देख सकते हैं। जैसे एग्जांपल रामा, रामा मैंने पहले से सर्च किया हुआ था, आप चाहे टाइप करके यहाँ पे रामा लिख सकते हैं, रामा इस तरीके से। तो हमने देखा कि उसका बारे में हमें डिटेल आ जाती है। अब आगे की जानकारी से पहले पहले मैं चाहूंगा कि अगर यहाँ पर कोई किसी को प्रश्न है तो वो हैंड रेज कर सकते हैं, नहीं तो फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। तो सर किसी का यहाँ तक कोई प्रश्न है? कंबोज जी। जी सर। भूषण कुशवाहा सर, आपका नोटिफिकेशन दिया सर। वही मैं पूछ रहा था जी। सर नमस्ते। जी सर नमस्कार। सर जे एंजल वन और जो आपने ब्रोकर बताया जे तो पूर इसका प्रोसेसिंग सेम सेम ही रहेगा सर। जी सर, एंजल वन में भी लगभग लगभग यही डॉक्यूमेंटेशन वगैरह रहता है, लेकिन उसमें और इसमें थोड़ा सा फर्क है। ठीक है, उसमें कुछ ज्यादा स्टेप होते हैं, उसको आप इससे एकदम कोरिलेट ना करें। ठीक है क्योंकि हमारा वो डीमैट अकाउंट है। सर। सर एक चीज तो आप ये क्लियर करें कि एंजल वन जो है वो डीमैट के लिए रहता है, ठीक है। और ये एक्सचेंज है, इसमें आप क्रिप्टो करेंसीज को बाय और सेल करते हैं। ठीक है, वो डीमैट है आपका, जिसमें आपके पास शेयर्स आएंगे, जो शेयर्स के लिए बनाया जाता है। जी देवी जी कंटिन्यू करें सर। चलिए सर, तो सर अब आगे की कंटिन्यू करेंगे सर हमारे पुरुषोत्तम जी, जो रामा को खरीदना और बेचना यानी बाय और सेल कैसे करेंगे, तो सर वो आगे कंटिन्यू करेंगे। तो सर पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम जी प्लीज। जी सर नमस्कार। जी मैं सर अपनी आवाज क्लियर आ रही है मेरी? जी 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 क्लियर आ रही है सर। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपने जो जानकारी दी उसके लिए। और जहाँ तक कि मैं देख पा रहा हूँ कि लगभग 150 लोगों से प्लस हैं, तो सभी लोगों के समझ में भी आया होगा कि हम बिटमार्ट एक्सचेंज कैसे अपलोड करें, कैसे केवाईसी करें। तो इस चीज़ के लिए सर सभी लोगों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो यहाँ से आगे सर हम कैसे अपना रामा सेल करते हैं, कैसे बाय करते हैं, कैसे आईएनआर से परचेज करेंगे, तो वो चीज़ें सर हम डिस्कस करते हैं सभी साथियों के साथ में। तो इसके लिए सर हम अपनी स्क्रीन शेयर करते हैं और लाइव हम करके दिखाएंगे। अगर कोई साथी लाइव साथ में स्टेप बाय स्टेप अगर कोई नोट करना चाहता है तो नोट भी कर लें, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो एक बार में समझ में नहीं आती हैं। तो सर स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? जी सर सर। आ रही है? जी सर ओके। कंटिन्यू करें, इसको शेयर हो रही है सर। ओके सर ओके। देखिए सर, जैसे कि अभी देवेश सर ने जैसे बताया बिटमार्ट, अब मैं अपने जैसे बिटमार्ट को जैसे लॉगिन करता हूँ, मैंने ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है। अब जैसे सर हाँ, लॉगिन के साथ साथ में जैसे कि मेरे पास ऑलरेडी जैसे यूएसडीटी पड़ा हुआ है 392 यूएसडी। बट हम नए सिरे से अब आईएनआर से हम यूएसडीटी कैसे परचेज करें, तो ये अपने पास है। और एक्स्ट्रा हम खरीदते हैं अब इसके लिए लाइव देखने के लिए।
तो हम जैसे कि मोर ऑप्शन में आते हैं, तो मोर ऑप्शन में आने के बाद P2P ट्रेडिंग करके हमारा यहाँ पे एक ऐप दिया हुआ है, एक आइकॉन है जो कि P2P करके है। और P2P में जैसे हम यहाँ टच करते हैं तो इसके बाद में बहुत सारे बायर आते हैं कि जैसे कि जो देने वाले हैं, जैसे 94 रुपये 85 रुपये की रेट में दे रहे हैं, कोई 94 रुपये 97 रुपये की रेट में दे रहा है। हर बायर की अलग अलग रेट होती है कि मैं इस रेट में दे रहा हूँ, मैं इस रेट में दे रहा हूँ। और इसी के साथ साथ में जैसे यहाँ पे एक ऑर्डर लिमिट लगी होती है उनकी कि मैं इतने रुपए से कम नहीं दूंगा। जैसे इनके पास अवेलेबल में 75 USDT है, पॉइंट कुछ अलग है। और INR में बात करें तो नौ सौ जी पचास सर, रुपये से लेके। ये कौन सा एप्लीकेशन है, इसकी जरा जानकारी दे दीजिए आप पहले। सर ये बिटमार्ट है सर। हाँ, बिटमार्ट में ये ऑप्शन कहाँ से आएगा? सर मोर ऑप्शन में जाके। ठीक है, ये फिर से दोबारा से रिपीट करिएगा, लोगों को भी समझ में नहीं आया होगा। जी जी एसेट जी में जी। क्लिक, पहले एसेट में क्लिक करना है नीचे। ठीक है। सर वैसे ऊपर ही आ रहा है, वैसे एसेट में जैसे ही हम टच करते हैं हाँ तो हाँ, उससे भी पहले हम जैसे होम पे टच टच कर किया हमने, तो जी, अब हमारा टोटल बैलेंस दिखा रहा है। तो यहाँ पे एक मोर का कॉलम आ रहा है, राइट जैसे है। रिवार्ड हाँ, है, यहाँ कॉपी पर ट्रेडिंग देखिए, है, रिवॉर्ड हब, कॉपी ट्रेडिंग, अर्न, वोट लिस्टिंग और मोर। तो जब मोर। में क्लिक करना है, लोग कंफ्यूज हो रहे थे, मैं भी कंफ्यूज हो गया था देरी के लिए, बिकॉज मैंने जी अभी तक जी। यूज नहीं किया मोर बटन को, बट मैं ये पहली बार मेरे लिए हो रहा है सर। ओके सर, ओके। थैंक यू। ओके, जैसे सर हम मोर पर टच करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन में से जाके हमें P2P ट्रेडिंग पर टच करना है। जैसे डिपॉजिट, जैसे बाय क्रिप्टो लिखा हुआ है, जैसे उसी के नीचे डिपॉजिट है, डिपॉजिट के जस्ट बराबर में P2P ट्रेडिंग, बाय एंड सेल और ट्रांसफर। तो हमें इनमें से केवल P2P को सर्च करना है। P2P पे जैसे ही टच करेंगे हम, तो हमारे पास ये सारे ऑप्शन खुल आते हैं जो जो बाय रहे हैं, जो बेचने वाले हैं। अब हम यहाँ पे जैसे फिल्टर लगाते हैं, जैसे कि यहाँ 950 रुपये से लेके 5,000 रुपये तक की USDT दे रहा है। अभी जैसे हमारे पास अवेलेबल है, तो हम केवल लाइव करने के लिए कुछ पैसे के ही परचेज करते हैं। जैसे हम देखते हैं कि कम से कम कौन दे रहा है यहाँ पे अभी ना। जैसे ये 100 रुपये के 100 रुपये से लेके 9,640 रुपये तक के दे रहे हैं, जो कि 95 रुपये 45 पैसे की रेट से दे रहे हैं। हम इनसे ही जैसे बाय करते हैं। अब जैसे ही हम यहाँ बाय करेंगे, तो अब जैसे ही हम हमें यहाँ पे अमाउंट बनना होगा। ऊपर आ रहा है बाय प्राइस और बाय अमाउंट। तो बाय अमाउंट हम जैसे ही करेंगे, तो यहाँ पे हम जैसे ही अमाउंट भरते हैं कि हमें जैसे 100 रुपये के ही परचेज करने हैं। अब 100 रुपये की परचेज करते हैं, तो उसके साथ साथ हम अब यहाँ पे वो कह रहे हैं पेमेंट मेथड, गूगल पे या जो भी चीज़ हमें जैसे यूज करते हैं, तो उसके अनुसार जैसे मैंने यहाँ पे टच किया, तो उनके पास फोन पे भी है, पेटीएम भी है, गूगल पे भी है। अब हमारे पास क्या सुविधा है कि हम गूगल पे से पेमेंट उनको कर सकते हैं, फोन पे से या पेटीएम से। अब जैसे मैं तीनों चीजें यूज करता हूँ, तो मैं ज्यादा सिक्योर समझता हूँ, जैसे कि फोन पे यूज कर रहा हूँ मैं। फोन पे यूज करने। पुरुषोत्तम जी सर, जी पुरुषोत्तम सर, जी। ये सर बाई अमाउंट आपका USDT है। बाई प्राइस आप करेंगे तो ये INR में आएगा, जैसे यू रिसीव 100 USDT। ठीक है, तो आप बाई प्राइस करिए तो उसमें अमाउंट आप डालेंगे, ये बाई अमाउंट आ रहा है तो USDT आ रहा है। जी जी जी, बिल्कुल। ओके। अभी जी। INR में जैसे हमने 100 रुपये कर दिया इसको सर, क्योंकि कम से कम उसकी लिमिट जो लगी हुई है, ऑर्डर लिमिट 100 रुपये से कम के नहीं देंगे ये। तो हम अब यहाँ के बाद में इनके साथ चलते हैं फोन पे पे। और फोन पे के साथ साथ में चलते हुए, हाँ, बाई USDT विद, हाँ, जीरो फीस। ओके, तो हम यहाँ पे जैसे टच करते हैं, तो टच करने के साथ साथ में वहाँ पे वो क्वांटिटी दिखा रहा है, कितनी क्वांटिटी देंगे वो 100 रुपये में। USDT प्राइस दे रहे हैं, टोटल अमाउंट, पेमेंट मेथड फोन पे हमने सेलेक्ट किया है। इसके बाद हम जैसे यहाँ कंफर्म करते हैं। अब कंफर्म करेंगे तो उनका देखो यहाँ पे सारी डिटेल दे दी उन्होंने। अकाउंट अकाउंट नेम दे दिया, फोन पे नंबर दे दिया उन्होंने। हम क्या करेंगे, यहाँ से फोन पे नंबर को उनके को कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के साथ साथ हम जैसे यहाँ पे कॉन्टेक्ट सेलर से हम पहले ये देखते हैं कि वो लाइव है कि नहीं। जैसे जो मैसेज का जो कॉलम दिया है, वो ऑलरेडी लाइव है। और उन्होंने पेमेंट के लिए बोल दिया, वी हैव बाय ऑर्डर आर वेटिंग योर पेमेंट। ओके सर। तो इसके साथ साथ में हम क्या करते हैं कि अब बैक आते हैं और हम अपने फोन पे को यूज करते हैं। अब जैसे ही फोन पे यूज करते हैं, तो हम 100 रुपये उनके अकाउंट में डिपॉजिट करेंगे।
देखिए सर, यहाँ पे जैसे मैंने नंबर डाला, उनका जो नाम वहाँ पे डिस्प्ले पे जो शो हो रहा था, जी रंजीत कुमार करके, तो जैसे यहाँ करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, जैसे हम उनको 100 रुपये सेंड कर रहे हैं। जैसे सर हमने 100 रुपये उनके पास सेंड कर दिया, और हमने व्यू डिटेल करके इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं। अब हम वहीं आ जाते हैं सर, वापस रिपीट पेमेंट होने के बाद में। सर हमने जैसे ही अभी उनको जो पेमेंट भेजा था, वो हम थोड़े से बैक आ गए, एक स्पेस ज़्यादा दब गया, तो हम हमें इनको सर्च करना पड़ेगा कि हम कहाँ से उनको शेयर कर रहे थे। पुरुषोत्तम सर, जी सर जी। ये ऑर्डर में जैसे ही हम आए नीचे ऑर्डर में। आप बैग ज्यादा आ गए, ये ऑर्डर में हाँ हाँ, जाकर नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सर, हम जैसे ऑर्डर में आ गए, और ओके सर। ऑर्डर में आने के बाद में अब हम पेमेंट पे कर देते हैं, पेमेंट, कंफर्म पेमेंट। अब उन्होंने मैसेज दिया हमको। और हमने उनके साथ में फिर एक मैसेज किया कि हमने पेमेंट कर दिया है, आई हैव कंप्लीट द पेमेंट, प्लीज कंफर्म योर बैंक अकाउंट वॉलेट देन प्रोसेस द ऑर्डर। हमने जो ऑर्डर किया है वो हमारा प्रोसेस कीजिएगा। अभी वो कुछ समय में ही हमारे को अपना यूएसडीटी ऑर्डर इज कंप्लीट सर, देखिएगा। जैसे ही हम उनके पास पेमेंट पहुंचा तो ऑर्डर कंप्लीट दिखा रहा है सर यहाँ पे। अब हम बैक आ जाते हैं सर अपने, क्योंकि उन्होंने हमारे पास यूएसडीटी सेंड कर दिया। अब जैसे कि हम अपने रामा की तरफ चलते हैं, तो जैसे ही हम मार्केट पर जैसे ही टच करते हैं, और पहले मैं आपको वो दिखा दूं बैलेंस। जैसे एसेट में मैंने जैसे टच किया, तो मेरे पास ऑलरेडी, जैसे स्पॉट पर टच किया मैंने, तो यूएसडीटी जो दिखा रहा है मेरे पास 159.50 दिखा रहा है। उससे ऊपर जो मेरा रामा कॉइन पड़ा हुआ है जैसे 1336, उसके नीचे जैसे शिव पड़ा हुआ है, शिव कॉइन है पुरुषोत्तम सर, जैसे। जो आपको यूडिटी रिसीव हुआ है उसका ट्रांसफर रिकॉर्ड भी दिखा दिए कि आपको रिसीव हो चुका है। इसी में क्लिक करिए यूडिटी में। ओके सर, ओके ओके हाँ, ओके। और हिस्ट्री में चेक कर लीजिए क्या आया कि नहीं आया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऊपर हिस्ट्री का ऑप्शन है कॉर्नर पे। तो एक आध मिनट का समय लगता है सर, दिखा शो ओके, होने में ना, ठीक है। बट आ जाता है, कोई इशू नहीं है सर। ठीक है, अभी इसको आफ्टर ट्रेनिंग ये क्रॉस चेक करा दीजिएगा इसको। हाँ हाँ, ओके सर, ओके ओके, मैं चेक करा दूंगा। जैसे मेरे पास ऑलरेडी ये डाटा पड़ा हुआ है यूएसडीटी। इसके साथ साथ में हम जैसे अब रामा कैसे परचेज करें, जैसे हम मार्केट पे जैसे ही टच करते हैं, तो जैसे ही हम हमारे पास जैसे रामा शो हो रहा है यहाँ पे,
रामा यूएसडीटी। अब जैसे रामा यूएसडीटी में जैसे हम आए तो अपना ये मार्केट चल रहा है, तो हम जैसे बाय पे यहाँ टच करेंगे, और बाय पे टच करने के बाद में जैसे जो मार्केट का जो रेट आ रहा है 0.140, जो खरीदने वाले हैं इस रेट में, मगर अब जो रेड कलर में ऊपर जो आ रहे हैं सेलर, वो इस रेट में नहीं दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई साहब मैं 225 रामा बेच रहा हूँ 0.154 की रेट में। अब जिनको भी चाहिए तो वो इस रेट में दे रहे हैं। अब जैसे कि यहाँ पर जो लास्ट प्राइस जो दिखा रही है, तो अब जैसे मैं एग्जांपल के लिए थोड़े से रामा परचेस करके लाइव दिखा देता हूँ। जैसे 154 की रेट में दे रहे हैं, और मैं सर से 20 रामा परचेस कर रहा हूँ। कितने के आ रहे हैं सर? $10 के आ रहे हैं, 10.8843। अब जैसे मैं यहाँ से कम सर बाय करूँ। जी सर। 0.154 डालिए, ये आपने 0.54 डाल दिया है। ओके 154, वो सर मोबाइल का थोड़ा सा इशू हो गया। कोई नहीं कोई नहीं। तो अब हम यहाँ पे करते हैं सर, क्योंकि 5 रामा से नीचे लेंगे नहीं, तो लगभग 35 रामा हम परचेस करते हैं, क्योंकि 5 यूएसडीसी से नीचे कोई भी ऑर्डर नहीं लगता है सर। इसके लिए हमने क्या किया कि अपने जो 35 रामा जो खरीद रहे हैं इस रेट में, तो हमारे हमें $5 बचे उससे प्लस में जा रहे हैं। अब जैसे ही हम यहाँ बाय पे बाय करेंगे, बाय रामा, और कंफर्म करेंगे, तो हमारे पास में क्लियर हो जाते हैं। अब जैसे ये 154 की रेट में दे रहे थे, 225 कितने थे सर? हमने 35 ले लिए, और उनके पास 190 रामा रह गई। अब हम देखते हैं कि हमारे पास ये रामा आए काम। जैसे ही हम अपने इसमें फंड में आते हैं, फंड में आने के साथ साथ में अभी हमारे पास जो रामा था वहां से प्लस हो गया सर, और जो हमारे पास यूएसडीटी था वो कम हो गया सर। ऑर्डर हिस्ट्री। अभी सर जो हमने रामा परचेस किया है, वो देखिएगा यहाँ दिखा रहा है साफ साफ कि हमने किस रेट में खरीदा है, कितने रामा आए हैं, कितने यूएसडीटी कटे हुए हैं। ओके सर। तो सभी साथियों को ये चीज क्लियर हुई क्या? जी देवे सर। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। और सर किसी को प्रश्न करना हो तो प्लीज हैंड रेज कर लीजिए, और अभी अभी आप पूछ अभी सकते हैं। अभी इसके अभी अंदर कोई सर डिपॉजिट अभी एंड सर विड्रॉल का भी प्रोसेस बता दीजिए सर, कि इसमें रामा डिपॉजिट कैसे करेंगे, विड्रॉल कैसे करेंगे। जी 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 सर, मैं वो भी बता रहा हूँ। अब जैसे ये तो हमने किया था बाय, अब हमें जैसे सेल करना है, तो सेल करने के लिए जैसे हमने सेल पर टच किया, मेरे पास ऑलरेडी 1371 रामा आ रहा है। अब सेल करने के लिए जो खरीदने वाला जो व्यक्ति है 0.140 पे खरीद रहा है, कितने रामा खरीद रहा है? 71। हम क्या करते हैं, इनको रामा जो देते हैं 140, और हम इनको दे देते हैं 40। अगर लाइव प्राइस में नहीं परचेज करना है तो अपने अकॉर्डिंग बिड भी लगा सकते हैं, मतलब हाँ, ये बिट लगता है। बिट लगा सकते हैं। अगर जब जैसे लाइव हमने जैसे दिखाया कि जैसे 36 राम हम खरीद रहे हैं, तो 5 यूएसडीटी से प्लस में जा रहे हैं। अब जो यहाँ बेचने वाले हैं 140 की रेट में, हम जैसे यहाँ सेल पर टच करेंगे, तो इनके में से रामा कम होके हमारे पास में रामा आए। ओके सर। अब इनके पास केवल कितने रामा रह रहे हैं सर? अभी हमने जैसे सर मैं दोबारा से उसी जगह पे आ गया, जैसे मैं बाई और सेल पे, मेरे पास में 1335 रामा बचे हुए हैं, और जो कि मेरे पास रामा इससे ज्यादा थे। अभी 1335 बचे हुए हैं, और 159 यूएसडीटी बचे हुए हैं सर।
यानी कि जो भी मैंने बेच और खरीद के वाकई में मैं घूम फिर कर आ गया। अब जो मेरे पास जो यूएसडीटी है, अब मैं इसको आईएनआर में कैसे चेंज करूंगा? आईएनआर में करने के लिए अब मुझे क्या करना पड़ेगा? अब हमें वहीं पहुंचना पड़ेगा होम पेज पे आकर P2P में, जिस तरीके से हम पहले गए थे मोर ऑप्शन में जाके, और मोर ऑप्शन में थे P2P ट्रेडिंग में हम जैसे दोबारा से आते हैं। अब यहाँ पे बाई और सेल दो चीज दी हुई है। तो पहले तो हमने तो बाई किया था सर, अब बाई करने के बाद हमें क्या करना है? यहाँ सेल करना है। अब सेल करना है तो यहाँ पे ऑलरेडी रेटें आ रही हैं कि इस रेट में खरीदने वाले लोग बैठे हुए हैं। अब जैसे कि हम 100 रुपये का ही अगर जैसे परचेज करते हैं सेल, तो कम से कम 100 रुपये का ये ले रहा है व्यक्ति। तो जिस तरीके से हमने खरीदा था उसी तरीके से हम अमाउंट भरेंगे और अपने तरीके से यहाँ प्राइस भी सेट कर सकते हैं, और उसके अनुसार हम यहाँ से सेल कर देंगे। और हमारे अकाउंट में जैसे ही कोई खरीदने वाला बायर आएगा तो वो पेमेंट भेजेगा, वो यहाँ से उनके अकाउंट में पेमेंट कंफर्म करने के बाद उनको रिलीज कर देंगे। जी देवेश सर। जी सर, चलिए। जी जी, चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद पुरुषोत्तम सर। ऑलमोस्ट काफी कुछ चीजों को कवर अप कर लिया है। ठीक है, कैसे हमें सेल करना है और कैसे बाई करना है। और जैसा कि आपने अभी भी बताया कि आपने रामा को खरीद के भी बताया था। ठीक है, जी। जो रेट है उसके हिसाब से भी आपने बताया, और ऑलमोस्ट काफी कुछ चीजें क्लियर कर दी। तो सर, किसी का कोई प्रश्न हो तो वो दोबारा से अपना हैंड रेज कर लीजिए और पूछ लीजिए, अगर किसी का कोई प्रश्न है तो। जी जी। जी हेलो जी जी, बिल्कुल। जी सर। जी, तो नमस्कार सर, मैं धीरज बोल रहा हूँ। नमस्कार सर। नमस्कार सर। मेरा क्वेश्चन सिर्फ यही था कि देखिए, वन टाइम में तो ये सारी चीजें सॉल्व नहीं हो सकती, तो क्या जी जी इसकी जी। रिकॉर्डिंग सेंड हो जाएंगे सर हमारे ग्रुप पे ही? तो सर मिल जाएगी रिकॉर्डिंग के सर, लिए रिकॉर्डिंग सर, मिल जाएगी आपको। क्योंकि सर पर्सनल अकाउंट से सर मैंने आपको इसकी करके दिखाया है, तो recording नहीं हो पाएगी। अच्छा अच्छा, क्योंकि वन टाइम में तो सर ये सारी चीजें एक वन टाइम में अगर देखा जाए तो नहीं हो सकती है ये, तो मुझे सर नहीं सर, कुछ जो इसके लिए सर। सर एक काम करते हैं पुरुषोत्तम जी, इसमें जो प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है उसको मैं डिलीट कर दूंगा, जी जी ब्लर जी, कर हाँ दूंगा, ऐसा इसका भी कर पब्लिक कर सकते हैं। दूंगा मैं। जी, ओके सर। ताकि उसको रिपीट देखेंगे ना तो फिर माइंड चलेगा कि कहाँ से कहाँ रिमूव जी करना है, सर, किस तरीके से, श्योर सर, श्योर। है ना? थैंक यू सर। थैंक यू सर, तो इसकी रिपोर्ट कर, थैंक यू। जी, सुब्रत सर, आपको अनम्यूट किया है। हाँ, सब साथियों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सर मेरा भी यही प्रश्न था, मैं भी न्यू हूँ, तो ये जो बाय सेल यूएसडीटी ये सब चीजों को अभी आज बहुत ध्यान से देखा सर। एक दो बार इसको रिपीट ना किया जाए ना सर तो समझ में नहीं आएगा, है ना? तो इसको थोड़ा सा रिपीटिंग का क्या ये हो, रिपीटिंग होने से हम लोग एक बहुत ही ग्रामीण क्षेत्र इलाके से हैं सर, है ना? वो थोड़ा सीखने के लिए तो टाइम लगेगा सर। तो मैं भी यही निवेदन करूंगा कि सर को फिर से परेशान करूंगा कि एक दो बार इनको रिपीट किया जाए सर, हम लोगों को सेल बाय यूएसडीटी ये जो भी बातें आ रही है ना सर, इनको रिपीटिंग ये किया जाए सर हम लोगों को। ठीक है सर, ये तो बिल्कुल सही है सर। हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे फिर से, जैसा कि आदरणीय देव मिश्रा सर हमें बताएंगे ना कि आपको इस समय पे ऐसे करना है, तो उस हिसाब से इसको दोबारा से रिपीट किया जाएगा सर। कोई नहीं सर। हर मंगलवार को ऑलरेडी इसकी ट्रेनिंग सर दी जाएगी, बाकी इसके अलावा बीच बीच में कभी समय निकाल करके मॉर्निंग में इवनिंग में एक समय और डाल दिया जाएगा। ओके सर, ओके सर। आर आर कुमार सर, आपको म्यूट किया है। नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर मेरा भी यही सवाल था कि बाय और सेल के टाइम में मेरा नेटवर्क खराब हो गया था, तो देख नहीं पाए कि कैसे बाय करते हैं। जी, चलिए, सर ने बोला है कि वो एक आपको वीडियो प्रोवाइड करा देंगे इसकी, जो हमने अभी रिकॉर्डिंग की है। ठीक है, तो वो आपको मिल जाएगा सर। चलिए, रामेश्वर सर, आपको भी अनम्यूट किया है। हेलो। रामेश्वर जी सर। हाँ सर, मैं उनका बेटा बोल रहा हूँ, हिमांशु। जी सर, जी सर। सर, सारा प्रोसेस इतना ही है कि पहले तो मुझे एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है? जी और उसके बाद सारे जो प्रोसीजर्स हैं केवाईसी करने के, केवाईसी करने के बाद मुझे P2P पे जाके
यूएसडीटी खरीदना होगा, उसके बाद ही मैं रामा दे सकता हूँ, यही है ना? जी सर, जी सर, जी, बिल्कुल राइट, बिल्कुल। हाँ, मुझे अगर मैं यूएसडीटी नहीं दे पाऊंगा, अगर पहले खरीदना पड़ेगा मुझे, उसके बाद ही जाके मैं रामा खरीद पाऊंगा, ठीक है ना? ओके, ओके जी सर, जी ओके। हाँ, बस ठीक है, समझ में आ गया सर। तो ये ओके एप्लीकेशन डाउनलोड इस पे गूगल पे में मिल जाएगा? जी, प्ले स्टोर से मिल जाएगा सर। हाँ ठीक है ना, जी सब सही, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। जी सर, कुशवाहा सर। कुशवाहा सर, आपने म्यूट किया है सर, दोबारा से रिक्वेस्ट दी है। सभी साथियों को नमस्कार सर। नमस्कार सर, नमस्कार। सर बहुत बहुत धन्यवाद दोनों साथियों को, देवेश सर को और पुरुषोत्तम सर को। सर मुझे बहुत इतना बहुत इतना मुझे नहीं अंदाजा था कि आप यहाँ तक पहुंच पाएंगे आज नए नए अकाउंट के माध्यम से, सर, और आपने बहुत ही आप अच्छे तरीके से जानकारी दी सर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों साथियों। सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस लायक हमें बनाया, इतने साथियों के साथ में हमें बोलने का एक अवसर दिया, जिसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मिश्रा सर का, और सभी वरिष्ठ साथियों का। जी सर। थैंक यू चलिए, सर। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद कुशवाहा सर आपका। आपने हमें काफी कुछ चीजों को सिखाया भी है, नो डाउट सर, आप ही की वजह से हम लोग को ये सब ट्रेनिंग दे भी पा रहे हैं। और चलिए, आरपी सिंह सर, आपको भी अनम्यूट किया है। Good evening, sir. जी सर, गुड इवनिंग सर। Sir, thank you for the kind information. जी Because the session was completely very good. Sir, I want to know the session that is being recorded today. From where we will get the session? ऑब्वियसली सर, हमने मिश्रा सर से बोला भी है, एंड यू विल गेट द वीडियो फॉर दिस सेशन वी हैव रिकॉर्डेड ऑलरेडी। सो वी विल सेंड यू दैट वीडियो इन द ग्रुप, एंड आप किसी ना किसी ग्रुप में जुड़े होंगे। Yes, sir. जी सर, यू विल रिसीव दैट। ओके Okay, thank you, sir. Thank you for the kind information. जी सर, थैंक यू सो मच। उदय सर, आपको अनम्यूट किया है। जी, लॉगिन के दौरान एक गूगल ऑथेंटिकेशन कोड था, वो कहाँ से मिलता है? सर, उसके लिए आपको गूगल ऑथेंटिकेटर प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है, ऐप है, सेपरेट ऐप है। जी जी, वो गूगल का सेपरेट ऐप है, जिसमें ओके, आपको स्मार्ट को आपको ये बिल्कुल उसमें ज्वाइन करना होगा, तो उसमें भी आपको पहले उसको वेरीफाई करना रहेगा। ठीक है, तो हाँ उसमें तो आप, पासवर्ड आएगा। जी उसका पासकोड आएगा, तो उसको आप एक बार करके देखेंगे तो आपको उसमें पता चल जाएगा। आपको उसमें कोई मतलब उसमें भी सेम यही प्रोसेस है, सेम। गूगल अच्छा, जितनी ऑथेंटिकेटर में स्पेशली एक चीज का ध्यान देना है उदय जी, जी जी सभी की बात कर रहा हूँ। गूगल ऑथेंटिकेटर में एक प्राइवेट की भी होता है। यदि मान लीजिए आपका फोन टूट फूट जाता है, गुम जाता है, तो जब आप गूगल यस ऑथेंटिकेटर आप जब करेंगे ज्वाइन, वैसे तो उसका ऑटोमेटिक गूगल ड्राइव में ही उसका आजकल सेव होने लगा है, बट फिर भी जी उसका प्राइवेट की आप अलग से सेव कर लीजिएगा। इन केस अगर आपका फोन गुम जाता है तो वो दोबारा से रिकवर हो जाएगा। और गूगल ठीक, ऑथेंटिकेटर में हर हर 5 से 30 सेकंड में जो है वो चेंज होता है पासवर्ड, तो उसको आप इसमें लगा सकते हैं। जब ट्रांजेक्शन करना होगा तो सेकेंडरी 2FA लगाना पड़ेगा आपको इसमें। ओके। मीन सर, जितनी बार लॉगिन करेंगे उतनी बार वो चेंज होगा, ये एक मतलब एक ही बार वन टाइम रहेगा, वो दो रिपीट ऑप्शन करके उसमें डाल होते सकते हैं, एक होता है OTP के थ्रू और एक होता है गूगल ऑथेंटिकेटर के थ्रू। अगर आप गूगल ऑथेंटिकेटर डालते हैं तो जब जब लॉगिन करेंगे तब अगर वो पासवर्ड मांगता है तो पासवर्ड के दौरान आपका ऑथेंटिकेटर कोड भी मांगेगा। अगर आप OTP बेस्ड कर देंगे तो आपके पास एक OTP आएगा, वो डालेंगे तो लॉगिन करेगा। हैं। ओके ओके, धन्यवाद, थैंक यू। और सर, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये जब भी हम ट्रांजेक्शन्स करेंगे ना, जैसे हमें कोई USDT या फिर वो हमें ट्रांसफर मतलब किसी और एड्रेस पे भेजना रहेगा, तब आपका ये गूगल ऑथेंटिकेटर वहाँ पे आपसे जरूर मांगेगा। ये तीनों चीजें हमें वेरीफाई करनी रहेंगी। उसमें ईमेल भी आएगा और आपका मोबाइल नंबर भी आएगा और प्लस गूगल ऑथेंटिकेटर का पासकोड भी आएगा। जैसा कि अभी सर ने बोला कि वो हर 5 से 10 सेकंड में चेंज होता रहता है, तो वो तीनों चीजें आपको उस टाइम पे डालनी रहेंगी। ठीक है सर, तो ठीक है सर, और भी सर कोई भी साथियों को हैंड रेज कर सकते हैं, बाकी हमारा समय हो गया है। थैंक यू कमल जी और देवेश जी और जी सर, पुरुषोत्तम थैंक जी, यू। आप लोगों ने कमाल करके रखा हुआ है सर। आई एम डिडंट एक्सपेक्ट बहुत बहुत कि धन्यवाद सर एडवांस आपका नॉलेज। कि हाँ आपने सर, आज हमें एक बोलने का मौका दिया, एक अवसर। नहीं नहीं इसके लिए सर, बहुत आप बहुत लोग धन्यवाद आपका। काबिल हैं तभी सर। और सबके पास ओपन मौका था, ऐसा नहीं है कि स्पेशली आपको दिया गया है, बट कौन सामने आता है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सर। जी तो सर। आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी साथी यहाँ पर आपने स्पेशली, मैं चूंकि मेरा MM अकाउंट है तो मैंने कभी भी P2P ट्राई नहीं किया था, इट वाज न्यू टू मी ऑल्सो।
मैं हमेशा जेप पे, वजीरेक्स या दूसरे जो एक्सचेंजेस थे इनका यूज़ करता रहा। बट ये एक नई चीज़ थी जो कि एक आम आदमी के लिए बहुत ईजी हो गया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत आसान तरीका था चीज़ों को कंप्लीट करने का। और भी इसके नए नए रास्ते आप लोग खोजते रहते हैं, तो जब भी किसी को कोई एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए होती है तो आप लोगों से संपर्क करके और एक दूसरे को नॉलेज शेयर करें आप लोग। और जी अगेन बहुत 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 धन्यवाद पुरुषोत्तम जी, दिव्य जी, आप ओके थैंक यू सो मच सर। थैंक यू कुछ सो बात मच सर। करना चाह रहे हैं सर? सर जी सर। जी सर ये बिटमार्ट में ऑप्शन अभी आया था तो आज ही हम सर्च कर रहे थे पुरुषोत्तम जी। हम अच्छा। तो आज ही इसकी नॉलेज ली। ओके ओके। पहले नहीं था, पहले सिर्फ कार्ड से होता था, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन था पहले से। हाँ 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 हाँ। जी चलिए, सर। नई चीज़ सीखने को मिली सर आज, थैंक यू सो मच। थैंक यू। कमोद जी कुछ कहना चाह रहे हैं सर आप? जी सर, देवेश सर और प्रथम सर को सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी जी। उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बताया। जो साथी नए साथी हैं जो बिटमैट और बाइनेंस की उनको बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, जिन साथियों ने केवाईसी कर ली है बिटमैट और बाइनेंस की, वो साथी सभी अपने फोन के जो ऐप है बिटमैट और बाइनेंस और सभी ऐप को खोलकर एक बार देखते रहे दिन में 2-3 बार, तो उससे बहुत ज्यादा की जानकारी नॉलेज हो जाएगी इनको। उससे बहुत आसानी मिलेगी सर सभी साथियों को। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू सर, सर। थैंक यू। चलिए, मुझे लगता है 5 मिनट और हम ले सकते हैं, यदि कल की ट्रेनिंग का छोटा सा पार्ट यदि आप चाहें तो। जो हमारा वैलिडेशन डेलीगेशन सिस्टम स्टार्ट हुआ है प्लान वे का, तो क्या 5 मिनट देने के लिए आप लोग तैयार हैं? तो मैं अगले 5 मिनट के अंदर लाइव कुछ चीज़ों को फिर से रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। यदि आप सब एग्री हों तो मैं कल के सेशन को फिर से मात्र 5 मिनट के अंदर कवर करूंगा। ओके, यदि आप सब रेडी हैं तो। अदरवाइज अगर डिले हो रहे हैं, भूख लगी हो तो फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं फिर। हालांकि मैंने वीडियो डाल दी थी। अच्छा, मतलब लोग इंटरेस्टेड हैं तो इसको मैं एक्सेल के माध्यम से पहले आपको समझा देता हूँ। वैसे कि एक्सेल तो वैसे मैं आपके साथ डाल चुका हूँ। चलिए, थैंक यू सो मच। जो आप लोगों के पास में एक्सेल सीट आया होगा उसमें एक टैब होगा समरी का। इस समरी में 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है, इसको काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8 प्रकार के बेनिफिट आपको इसमें मिलते हैं, ध्यान से सुनिएगा। और करना बहुत कुछ नहीं है, सिंपल लाइव में क्या करना है आपको, नंबर ऑफ सर्वर्स, जैसे कि अभी मैं अगर बात करूं लाइव की, तो नंबर ऑफ सर्वर्स जो हैं 3 हैं, और तीनों में आपको मिनिमम जो उसकी क्वांटिटी ऑफ रामा है वो डाल देना है। इसके अलावा जितना आप डालना चाहे डाल, मतलब जितना ज़्यादा रामा स्टैक करवाएंगे या करेंगे तो वो एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। वो मिनिमम की क्वांटिटी और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। तो किस किस तरीके से बेनिफिट है, और एक सबसे बड़ी बात, अगले 7 दिन तक, मतलब 6 दिन तक, एक तो निकल चुका है, अगले 6 दिन तक यदि आपके डाउनलाइन में कोई व्यक्ति आपसे पहले सर्वर एक्टिवेशन कर लेता है तो उससे आने वाला बेनिफिट जो मिस्ड हो जाता है, यदि आपने सर्वर एक्टिवेट नहीं किया है तो आपके पास अगले 6 दिन हैं अपने सर्वर को एक्टिवेट करने के लिए। अगर आप एक्टिवेट कर लेते हैं तो जो अमाउंट मिस्ड हुआ है वो आज से 6 दिन बाद उसको सिस्टम कैलकुलेट करेगा। जिसका जिसका मिस्ड हुआ है वो मिस्ड ही कर देगा, और अगर 6 दिन के अंदर किसी ने एक्टिवेशन कर लिए हैं तो अमाउंट वो रिलीज कर दिया जाएगा। ठीक है। दूसरी बात, सेल्फ वैलिडेशन रिवॉर्ड की यदि हम बात करें तो इसको सिंपली समझाने की बात यहाँ पर की गई है, और कुछ कैलकुलेशन आपको खुद भी करना पड़ेगा। राइट, कि कई लोगों ने पूछा साहब यदि मैं 700 रामा अगर डाल देता हूँ तो मुझे कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, तो इसके लिए थोड़ा सा कैलकुलेटर आपको पकड़ना पड़ेगा। तो जैसे अब बात करें कि इसमें 100 रामा है तो 100 रामा पे 0.05% पर डे है। तो पर डे तो 365 दिन होते हैं एक साल में, इंटू 2 कर दीजिएगा और इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो आ जाएगा आपके पास कितना अमाउंट बनता है। दूसरा, ये तो हो गया सेल्फ रिवॉर्ड, और सेल्फ रिवॉर्ड का अलग अलग है। पहले वाले सर्वर पे 0.05% पर डे मिलेगा आपको अगले 2 साल तक। दूसरे सर्वर में जितना भी आप रामा डालेंगे 200 से ऊपर, उसमें मिलेगा 0.06% पर डे अप टू 2 ईयर्स। ठीक है। और इसमें तीसरे मिलेगा 0.09% पर डे अप टू 2 ईयर्स। नाउ आते हैं दूसरे पे, टीम 24 लेवल स्पॉट, जितना भी रामा आप या आपकी डाउनलाइन के द्वारा स्टैक किया जाता है उसका 3.5% 24 लेवल में बढ़ता है। कितना? 3.5%। सर्वर 1 का 3.5% बढ़ता है 24 लेवल में। मतलब आपके डाउनलाइन में 24 लेवल से जितने भी लोग सर्वर एक्टिवेट करेंगे उसका स्पॉट जो परसेंटेज है वो अलग से यहाँ दिया हुआ है दूसरी वाली सीट पे। 24 लेवल रामा हैश के नाम से यहाँ पर सीट बना हुआ है, यहाँ सब परसेंटेज दिए हैं किस परसेंटेज से कितना आएगा लेवल से। दूसरा है आपका दूसरे वाले सर्वर पे 5.2 बढ़ता है 24 लेवल में, और 6.90 बढ़ता है तीसरे सर्वर का। कहाँ पर? तीसरे सर्वर में आपके 24 लेवल पर। फिर है यहाँ पर आपका, अच्छा रुकिए, ये सिंगल ही है, 7 प्रकार के ही बेनिफिट है, ये डबल फाइल यहाँ पर जुड़ी हुई है। ओके,
इसको 2 3 4 5 6 7, 7 टाइप ऑफ बेनिफिट मिला देते हैं, मैं कंफ्यूज हो गया था। दूसरा हो गया टीम लेवल। तीसरा है आपका ये स्पॉट है, मतलब जितना रामा स्टैक किया जाएगा उसका कुछ परसेंटेज बांटा जाता है 24 लेवल पे, राइट। फिर 24 लेवल पे वैलिडेशन का भी कुछ बांटा जाएगा, मतलब जितना भी लोगों ने नीचे स्टैक किया हुआ है और जितना वो पर डे उनके पास रिवॉर्ड आ रहा है, जितना भी रिवॉर्ड उनके पास आ रहा है उसका 35% 24 लेवल में बांटा जाता है, जिसका परसेंटेज यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले वाले सर्वर का 35%, मतलब जिसको जितना 0.05 का 35% 24 लेवल में। यहाँ पर आपका 0.06% पर डे मिल रहा है, तो 0.06 का 40% पूरी टीम में बांटा जाता है 24 लेवल तक, और 0.09 का 50% बांटा जाता है कहाँ पर, 24 लेवल में, ठीक है। और इसके बाद चौथा बेनिफिट है SPP। यहाँ पर क्या है, सेकेंडरी पार्टनर जो होते हैं हमारे, ठीक है, उनका ये परसेंटेज है। तो ये है आपका फर्स्ट टाइम जितने भी लोग वहां स्टैक करेंगे, तो जो आपका आपको पता होगा कि 3.5% बटा था कहाँ पर, 24 लेवल में। 8% जाता है सेकेंडरी पार्टनर प्रमोटर के पास, मतलब कि जब भी कोई व्यक्ति अपना स्टैक करेगा तो वहां पर हर बार उसको अपना सेकेंडरी पार्टनर का अकाउंट नंबर डालना पड़ेगा, ठीक है, PWD नंबर डालना पड़ेगा जिसने आपको सपोर्ट किया है। तो जितने भी नीचे डाउनलाइन में आपके पास कहीं से डाउनलाइन क्रॉस लाइन अपलाइन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी के भी द्वारा यदि आपका वहां पर ये पड़ा हुआ है कोड, तो आपके पास आएगा 8%। यदि आपने अपना कोड डलवाया है तो लेवल को तो आएगा 3.5% में, तो बाय डिफॉल्ट आएगा। बट यदि आप अपना कोड कहीं पर भी आप यूज करवाते हैं तो उसके ऊपर आपको मिलेगा पहले सर्वर पे सीधे सीधे 8%, ठीक है। 100 रामा का 8%, यहाँ 100 की जगह 1000 500 2000 कितना भी होगा तो उसका 8% आपको मिलेगा, यदि आपने आप सेकेंडरी पार्टनर कोड आपका है तो। दूसरे वाले सर्वर में बनेगा 10% और तीसरे में बनेगा 12%, ठीक है। फिर आपका SPP वैलिडेशन अप टू 2 इयर्स, मतलब जिसमें भी आपने सेकेंडरी पार्टनर का कोड डलवाया हुआ है, जिस भी आईडी में आपने सेकेंडरी पार्टनर में आपका कोड डलवाया हुआ है, तो उस पे तो उसको जो बेनिफिट मिलना है वो मिलेगा मिलेगा कितना, 0.05% तो उसको मिल ही रहा है। 0.05 का 35% जाता है कहाँ पर, 24 लेवल में, और 0.05 का 5% आपके पास भी आता है अप टू 2 इयर्स, ठीक है। ये मैं कल की मीटिंग में भूल गया था मैं बताना, क्योंकि बहुत सारे इसमें बेनिफिट्स थे तो एक मिस हो गया था ये वाला। तो जितना भी बेनिफिट वो अर्न कर रहे हैं उसके बेनिफिट का 5% आपको भी मिलेगा अप टू 2 इयर्स, ठीक है। दूसरे वाले सर्वर में 7%, तीसरे वाले में 10%, राइट। फिर आते हैं ऑर्बिट SPP स्पॉट, मतलब कहने का जब जब जहां भी आपने जिसके भी कोड में अपना स्पॉन्सर कोड डाला हुआ है, तो ऑर्बिट चेंज के आपको मैंने बताया था 4x 5x 6x वाला सिस्टम लगा हुआ है। तो जब जब उनका ऑर्बिट चेंज होगा तो सीधे सीधे स्पॉट जो परसेंटेज है 15% डायरेक्टली उसको जाएगा, आपके पास आएगा। और 75% बटेगा कहाँ पर, 24 लेवल में, ठीक है। 15% कहाँ जाएगा आपका, तो इस तरीके से ये दोनों परसेंटेज अलग अलग बने हैं। तो 15% आपका टोटली जो जाता है वो सीधे आपके पास आएगा जहां भी जिसने सेकेंडरी कोड डलवाया होगा। और दूसरे वाले ऑर्बिट में यदि दूसरे सर्वर में ऑर्बिट चेंज होता है तो 20%, तीसरे में होता है तो 25%, और 75% जाता है 24 लेवल में, ऑर्बिट चेंज की बात कर रहा हूँ। फिर दूसरे सर्वर में 70% और तीसरे में 65%। तो दिस इज द सिंपल वे। और लाइव में आपको सिंपली यहाँ पर क्या करना है, सिंपली आपको मैं एक अकाउंट ओपन कर लेता हूँ। ये स्क्रीन आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। तो हालांकि अभी यहाँ से मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ, और क्योंकि आगे चल के बस ही बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर जब आप मेनू में जाते हैं तो यहाँ आपको सेकेंड ऑप्शन मिलता है जस्ट डैशबोर्ड के नीचे, डेलीगेशन डैशबोर्ड। यहाँ क्लिक करेंगे तो ये आपके पास डैशबोर्ड खुल जाएगा। यहाँ पर आ करके आपको सिंपल यहाँ पोर्टफोलियो के अंदर ऐड स्टेकिंग पोर्टफोलियो में जाना है। और यहाँ पर जाने के बाद आपके पास जितना रामा है वो बैलेंस दिखाएगा। यहाँ पर सेकेंडरी पार्टनर का आपको कोड डाल देना है। तीसरे में सिलेक्ट सर्वर डाल देना है, जो भी सर्वर आपको लेकिन करना है सीरीज में, पहले सर्वर 1 फिर सर्वर 2 फिर सर्वर 3, ठीक है। इसके बाद एक्स्ट्रा रामा डालना हो आप बिल्कुल डाल सकते हैं, ये मिनिमम क्वांटिटी है। एक्स्ट्रा इसके बाद जितना भी करना हो कर सकते हैं, या सेम टाइम भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यदि मेरा ऑलरेडी यहाँ पर मरकरी देख रहे होंगे आप,
मेरा यहाँ पर मरकरी सर्वर ऑलरेडी एक्टिवेटेड है, ठीक है। तो मरकरी में अब दोबारा मुझे सिलेक्ट करना है यहाँ पर, तो मैं अब यहाँ जितना चाहूँ उतना क्वांटिटी ऑफ रामा यहाँ पर डाल सकता हूँ। 300 करना है, 3000 करना है, 30,000 करना है, जितना चाहो उतना यहाँ पर मैं डाल सकता हूँ, ठीक है। तो ये अब चूंकि बैलेंस भी उतना होना चाहिए तो सिस्टम ऑटोमेटिकली आपको वहाँ रोक देगा, जितना बैलेंस उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते यहाँ पे। तो ये आपका पिन डालेंगे और स्टेक नाउ में क्लिक कर देंगे, तो मिनिमम जो क्वांटिटी है आपको मैंने बता दिया। तो सिंपल का करना है, पहले सर्वर को एक्टिवेट करना है, दूसरे को करना है, तीसरे को करना है, बात खत्म। अब यदि इससे ज़्यादा आपके पास रामा है तो एक्स्ट्रा आप डाल सकते हैं, और ज़्यादा रामा अधिकतर आप किस में डालेंगे, सर्वर 3 में, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ जो परसेंटेज वो ज़्यादा मिल रहा है आपको, ठीक है। तो पहले और दूसरे सर्वर पे जितना आपके पास आएगा वो ऑटोमेटिकली आता रहेगा, पर थर्ड जो एक्स्ट्रा रामा आपके पास रखा हुआ है तो उसको आप जो है कुछ रामा फर्स्ट में, सेकंड में, और अधिकतर रामा आप कहाँ डालेंगे, थर्ड पे डालेंगे। तो बस इतना ही करना है, बाकी सिस्टम अपने आप काम करना शुरू कर देगा। और ज़्यादा कुछ नहीं, बस इसमें आपको ध्यान ये देना है कि धीरे धीरे सीखना है, बस ज़्यादा कुछ भी नहीं, इसके अंदर सीखने के लिए कुछ भी नहीं है। और सारा रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली आपको ये खुद यहाँ लाइव दिखाएगा। बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट ट्रेनिंग में हम आपको ये दिखाएंगे कि कैसे विड्रॉ या जो आपके पास रिवॉर्ड आते हैं, जो फंड आता है, वो कैसे आपको विड्रॉ करना है, कैसे आपको ट्रांसफर करना है, वो कभी नेक्स्ट मीटिंग में आपको बताया जाएगा। बट जब तक आप सीखेंगे तब तक आप कमा चुके होंगे। तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू अगेन। आई होप सबके